हेलो गुड मॉर्निंग अगेन बच्चों। अब जैसा कि 4.3 हम कर चुके कंप्लीट, ये है नंबर 4.4 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट। 4.4 इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। क्या होता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, क्या होता है उसका बेसिक्स, चलिए शुरू करते हैं। तो भैया थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज का कुछ छोटा सा आपको मैं देता हूं एग्जांपल, जैसे कि 2/5। अगर 2/5 में बच्चों मैं अगर ऐसा कर दूं कि 2 2 4 और 5 2 10 लिख दूं, तो क्या ये फिर भी सेम रहेगा? अगर मैंने किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4/10, अगर आप सोच के देखिए तो सेम है। 2 2 4, 2 5 10 कैंसिल हो रहा है ना बच्चों, सो इट इज सेम ओनली। और अगर मैंने 3 कर दिया तो फिर भी 3 से कैंसिल हो रहा है। देखो 3 2 3 5, यानी 2/5 फिर भी आ रहा है, मतलब ये है सेम। तो यानी अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो रेशियो मिल रहा है मुझे वो स्टिल सेम होता है। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई दो रेशियो इक्वल है तो उसमें आप अगर कोई रेशियो में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इट डजंट अफेक्ट द रेशियो। अच्छा, अब आपको ये तो यकीन हो गया कि तीनों रेशियो हैं इक्वल। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो क्या होगा? देखिए ऐड करूंगा तो 2 + 4 + 6, 5 + 10 + 15 आता है कितना? 12/13। क्या ये अभी भी 2/5 है? चलिए देखते हैं। 6 2 6 5, यानी 2/5 ही आ रहा है। यानी अगर मैंने तीनों को ऐड कर दिया तो भी ये सेम है, तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी सेम है, ठीक है ना। यानी अगर रेशियोज बच्चों इक्वल हैं तो उन्हें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, पर जो भी करिए आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करिए। उन्हें ऐड किया जा सकता है, उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। किसी भी दो को ऐड किया तो क्या होगा? जैसे मैंने 2 + 4 को ऐड कर दिया, नीचे 5 + 10 को ऐड कर दिया, स्टिल दे आर सेम बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ एक छोटा सा विथ एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। यानी इन शॉर्ट रूल ये है बच्चों कि अगर कोई दो रेशियो इक्वल है तो वी कैन ऐड देम, वी कैन सब्ट्रैक्ट देम, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल्स जब हम देखेंगे, जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग। फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग में हमें क्या करना है? जो ऑपरेशन बच्चों न्यूमरेटर के साथ हुआ होगा सेम ऑपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर के साथ करिए। जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि x के साथ 3 मल्टीप्लाई है और y के साथ 5 है। यहां पर 3 से मल्टीप्लाई है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई है तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और बाद में ऐड करना होगा। तो चलिए बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से हम वो काम कर लें। 3x + 5y, तो नीचे भी क्या होगा? 3 × 7, 5 × 3, ये आपको देगा 21 + 15 यानी कि 36, इसलिए यहां पर आ जाएगा 36। अगला वाला है 7x - 9y, यानी कि ऊपर जब 7 और 9 है तो नीचे भी 7 और 9 आएगा और उनके बीच सब्ट्रैक्शन आएगा। ये रहा 7 × 7 और 9 × 3, यानी कि 49 - 27, यानी कि आ गया 22। तो इसका मतलब यहां पर भी आ गया 22, ठीक है बच्चों। सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड द फर्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला देखिए आप, ए बी सी है और 3 4 7, तो यहां पर भी बस वही काम करना है। ए के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, सी के साथ 3 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो सेम काम बच्चों आपको डिनोमिनेटर में करना है। ए के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं था, 3 वैसे ही आ गया। बी के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन था, करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। सी के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन है तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लिकेशन है। 2 4 = 8, 3 7 = 21, तो ये मैंने कर दिया। अब इसको सॉल्व करके मिल जाता है 16, यानी यहां पर आंसर आ जाएगा 16। जबकि लास्ट वाले में बच्चों नंबर ही दिया हुआ है, तो नंबर के बारे में सोचिए। 6 आया कैसे होगा? 6 आया होगा 3 × 2 करके, मतलब यहां पर 2 तो ऊपर 2 चाहिए। 8 कैसे आया होगा? 2 से आया होगा। 14 कैसे आया होगा? 2 से आया होगा। यानी सब में 2 से मल्टीप्लाई है, बस बीच में माइनस है। तो कर दीजिए सेम काम। देखिए सब में 2 से मल्टीप्लाई,
ये नीचे वाला तो ठीक है, ऊपर वाला आ गया, नीचे हमें कुछ करना नहीं क्योंकि वो रिक्वायर्ड है, सिर्फ इसकी वजह से ऊपर क्या आ गया वो हमें लिखना था 2a माइनस 2b प्लस 2c। तो बच्चों यहां पर हमने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं किया, हमने ये भी समझा कि वो आया कैसे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 भैया ये आ गया 4.3 वाला, 4.3 के जैसा है, यानी आपको यहां पर एक दिया हुआ है और इसके बेसिस पर ये करना है। तो पहले बच्चों इसके हेल्प से हम m अपॉन n फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए 5m माइनस n इज इक्वल टू 3m प्लस 4n दिया हुआ है, ले आइए एक तरफ 5m माइनस 3m और ये हो गया 4n प्लस n, यानी कि 2m इज इक्वल टू 5n। सो m अपॉन n इज 5 अपॉन 2, ये हमें मिल गया बच्चों। इसके बाद जैसे हम नॉर्मली करते हैं ऑपरेशन में, क्या करते हैं, यहां पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है ना, तो पहला काम स्क्वायर करना होगा, ये कर दिया स्क्वायरिंग 25/4। अब कोई नंबर से मल्टीप्लाई है, बिल्कुल नहीं है, कंपोनेंडो डिविडेंडो है, कर दीजिए कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो ये आ जाएगा 29/21, आपका हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में कोई स्क्वायरिंग नहीं है, आप भी मत करिए, m के साथ 3 है, n के साथ 4 है, यानी कि 3/4 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/4, ये हो जाएगा 3m/4n और ये हो जाएगा 3/4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3m/4n इज इक्वल टू 15/8। अब क्या करना है बच्चों, ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो 3m प्लस 4n अपॉन 3m माइनस 4n आपको दे रहा है 15 प्लस 8, 15 माइनस 8, यानी कि 23/7। तो ये बच्चों एकदम 4.3 के जैसा ही था जो आपने पिछले लेक्चर में देख भी लिया है, कंपोनेंडो डिविडेंडो की हेल्प से हो चुका है। आप चाहें तो m अपॉन n मिलने के बाद k मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 ही इस एक्सरसाइज की जान है। दरअसल क्वेश्चन नंबर 3 में अब सिर्फ आपके पास 2 ही सम है, बाकी सब ओमिटेड हैं, लेकिन मैं यहां पर सारे सम कराने वाला हूं क्योंकि बड़े ही अच्छे सम हैं। इसमें 2 टाइप होता है बच्चों, 2 टाइप ऐसा होता है कि आपको 3 रेशियो देकर 3 रेशियो प्रूव करने के लिए बोलेगा, और एक सम ऐसा आएगा कि 3 रेशियो देकर केवल 1 रेशियो प्रूव करने बोलेगा। वो इजी रहता है, लेकिन ये कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका गिवन लिखिए, ये रहा आपका गिवन। जो हमें प्रूव करना है बच्चों, वहां पे डिनोमिनेटर भी दिख रहा है, पर यहां तो कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं, ये लीनियर है। सेकंड थिंग, वहां पर डिनोमिनेटर में ए बी सी ही दिख रहा है, जबकि यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। एक काम करते हैं, तीनों जो साइड्स हैं तीनों को ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, आपको मालूम पड़ेगा क्या फायदा होगा। यहां पे दरअसल ए और ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बचेगा बी सी, यहां पर बी और बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए सी, यहां पर सी और सी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए बी। ये फायदा हो जाएगा पहली बात, यानी कि अब हमारे पास एक डिनोमिनेटर है और एक न्यूमरेटर है। अब बच्चों जब 3 के बदले में 3 हो तो हमें सावधानी से करना चाहिए। हम क्या करेंगे, इन सारे रेशियो को एक अजम्पशन ले लेंगे कि लेट दिस ऑल बी इज इक्वल टू के। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना बच्चों, बिल्कुल वैसा करिए, जैसे नीचे के ब्रैकेट को समझिए। इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करते हो तो ये आ जाएगा ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी, यानी आपको करना है ए बी माइनस ए सी। जैसा कि हमने सीखा ना बिगिनिंग में, आज लेक्चर की शुरुआत में, कि अगर कोई रेशियोज इक्वल है तो हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो हमारी डिमांड है ए बी माइनस ए सी, मतलब मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी के का वैल्यू चेंज नहीं होगा, यानी मैं लिख सकता हूं कि के इज इक्वल टू दिस एंड दिस ओनली। चलो कर देता हूं मैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज के हेल्प से सब्ट्रैक्शन। ये देखिए सब्ट्रैक्शन कर दिया मैंने, ब्रैकेट ओपन कर देता हूं मैं, ये आ गया z माइनस एक्स। अब आप देख सकते हो कि x और x कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बचा y माइनस जेड अपॉन a ब्रैकेट b माइनस सी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है बच्चों, पहला आ गया। सेकेंड रिक्वायरमेंट कह रहा है बी सी माइनस ए बी, तो मैं यहां से ले लूंगा बी सी और ए बी, सो k इज इक्वल टू दैट ऑल्सो, बी सी और ए बी वाला। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज मैं इसे फिर से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, कर लेता हूं सब्ट्रैक्ट।
ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, मैं देख सकता हूं कि y और y कैंसिल हो रहा है, बच रहा है नीचे b कॉमन ले लिया तो ये बचा z माइनस एक्स अपॉन b ब्रैकेट c माइनस a। ये भी हमारा काम हो गया बच्चों। अब आखिरी क्या है, ac माइनस bc, ac माइनस bc। तो ac और bc को पकड़ लिया, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये देखिए यहां पर z और z माइनस कैंसिल हो गए, बच गया x माइनस वाई अपॉन c ब्रैकेट a माइनस b। ये हो गया हमारा नंबर 4। तो अगर आप ध्यान दे दीजिए तो हमारा पूरा का पूरा रेशियो इज इक्वल टू k था और बाद के जो आंसर आए हैं वो भी k ही हैं, यानी कि हमारा पहला रेशियो का वैल्यू k था और इन सारे आंसर का भी वैल्यू k है। सो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 आई कैन से कि ये और ये भी इक्वल हैं, जो कि हमें प्रूफ करना था। सो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट दीज रेशियोज आर इक्वल। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों, मैं डायरेक्टली इसी टाइप का सम ले रहा हूं, फोर्थ सम ले रहा हूं, जहां पर 3 के बदले में 3 प्रूफ करना है और प्रोसेस बिल्कुल वही है बच्चों। पहले मैं गिवन को लिख लेता हूं। अब मैं अपना एक साइड पहले देखूंगा, मुझे चाहिए बी सी माइनस ए, बी सी माइनस ए, इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हम वो कर सकते हैं बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। तो जब मैं बी सी माइनस ए कर रहा हूं तो पहले बी के ऊपर वाला ब्रैकेट, फिर सी के ऊपर वाला ब्रैकेट माइनस ए के ऊपर वाला ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट्स कर लेता हूं ओपन, देखता हूं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। z और माइनस z कैंसिल हो रहा है, y और माइनस y कैंसिल हो रहा है बच्चों। तो बच क्या रहा है, बच रहा है 2x अपॉन b प्लस सी माइनस ए। फिलहाल जैसा चाहिए वैसा तो नहीं आया पर आया है, तो इसे हम रख लेते हैं। आगे चलकर वो 2 हम कैंसिल कर पाएंगे। अगला है c प्लस ए माइनस बी, कर लीजिए वैसे c प्लस ए माइनस बी। सो ये भी हमने कर लिया, c प्लस ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। x और माइनस एक्स कैंसिल हो रहा है, z और माइनस z कैंसिल हो रहा है, बच रहा है 2y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी। इसे हमने नेक्स्ट नंबर दे दिया। अगला हमें चाहिए a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, कर लेते हैं भाई, वो भी पॉसिबल है। ये कर लिया हमने, ब्रैकेट ओपन कर दिया, यहां पर y और माइनस y, x और माइनस x कैंसिल हो रहा है बच्चों। वी आर गेटिंग 2z अपॉन a प्लस बी माइनस सी। तो भैया एक नजर में ये नजर आ रहा है कि हमारा ये तीनों रेशियो इक्वल है, ये तीनों रेशियो इक्वल है, लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसमें 2 नहीं चाहिए। तो जब बच्चों तीनों रेशियो इक्वल है तो एक काम करते हैं ना, हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं थ्रू आउट, या कह लीजिए कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल, यानी कि मल्टीप्लाइंग ईच रेशियो बाय 1/2। ये है आपका आ गया प्रूफ। सब में से 2 कैंसिल हो गया बच्चों एंड वी गॉट व्हाट वी डिजायर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये ऐसे सम था जिसमें 3 रेशियो के बदले में 3 रेशियो प्रूव करना था। बाकी जो इसमें बच गए बच्चों आसान है, जैसे कि नंबर 2 पर वापस आ जाते हैं। यहां पर 3 रेशियो देखकर आपको बोल रहा है कि प्रूव करो कि ईच रेशियो इज इक्वल टू 1। ऐसे सम बहुत इजी होते हैं बच्चों, यह हार्डली 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सा गिवन कर देते हैं और आप इसको ऐड कर दीजिए। देखिए इसको आप ऐड कर देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ऐड करने से भी रेशियो चेंज नहीं होता ना। ब्रैकेट ओपन करिए, ये कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि माइनस एक्स 2x माइनस वाई माइनस 2y माइनस जेड माइनस 2z, वो मैंने कर दिया। अब 3x माइनस 2x आ जाएगा x, 3y माइनस 2y आ जाएगा y, 3z माइनस 2z आ जाएगा z। देखिए अब x प्लस वाई प्लस z पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसिल और आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी कि ईच रेशियो इज 1। तो ये जब आता है ना बच्चों, तो ये सिर्फ 2 मार्क्स, बहुत ज्यादा आया तो 2 मार्क्स, नहीं तो 3 मार्क्स, बस खत्म। 2 मार्क्स के लिए नॉर्मली पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, जब 3 रेशियो के बदले में कोई एक सिंगल रेशियो पूछेगा तो आपको सिंपल सा काम करना है, उसे ऐड कर देना है। ऐसा ही एक सम ये भी है। देखिए सिंगल रेशियो है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये मैंने कर दिया ऐड, इनको देखिए ऐड कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। एक्स एक साथ ही लिखा है मैंने, वाई को एक साथ लिखा है, जेड को एक साथ लिखा है। तो पहले में a कॉमन, दूसरे में b कॉमन,
है ना, दूसरे पहले वाले में x कॉमन, दूसरे वाले में y कॉमन, तीसरे वाले में z कॉमन और नीचे 2 कॉमन। अब सब में a प्लस बी कॉमन है बच्चों, ये ले लेता हूं मैं a प्लस बी कॉमन, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया कैंसिल और आपका आंसर आ गया। देयरफॉर ईच रेशियो इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो देखिए है ना बड़ा आसान। तो हमने फर्स्ट कर लिया, फोर्थ कर लिया, सेकेंड कर लिया, थर्ड कर लिया, यानी हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कर चुके। लेकिन अब जो इसका फिफ्थ है, भले वो एक ही रेशियो प्रूव करना है लेकिन वो इतना इजी नहीं है। कैसे होगा देखिए, अगर आप सिर्फ इसे ऐड कर देंगे तो x अपॉन वाई नहीं आने वाला, उसके पहले आपको थोड़ा सा एक कॉमन सेंस लगाना होगा। कॉमन सेंस क्या लगाना होगा कि क्या ऐड करने से सब कुछ कैंसिल हो रहा है। देखिए हमारा तो लक्ष्य x है तो x तो नहीं कैंसिल करना, पर y के बारे में सोचो, ये है -5y और ये है सिर्फ y, क्या कैंसिल होगा? नहीं। अगर ये +5y होता तो -5y प्लस 5y कैंसिल हो जाता ना बच्चों। ये 5z है, ये -5z हो जाता तो कैंसिल हो जाता ना, मतलब यहाँ पे 5 की जरूरत है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे जो थर्ड रेशियो है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा। 5 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट डजंट अफेक्ट द वैल्यू। अब बच्चों अब आप ऐड कर सकते हैं उसे, ये देखिए ऐड कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। अब देखिए मैक्सिमम थिंग कैंसिल हो रहा है, -5y प्लस 5y और 5z और -5z कैंसिल हो रहा है, नीचे भी कैंसिलेशन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये नीचे वाला भी कैंसिल, 5z -5z -5x प्लस 5x कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 4x, नीचे बच गया 4y, 4 कैंसिल, वी गेट x अपॉन y जो कि हमें चाहिए था। तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन आ जाएंगे जहां पर डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपको आंसर नहीं मिलेगा, देन रीथिंक अपॉन इट। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि जो आंसर लाना है, x लाना है तो x के बारे में मत सोचो कि कैंसिल करना है, बाकी चीजें कैसे कैंसिल होंगी उसके बारे में प्लान करिए, आपका काम इजी हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमने कर लिया पूरी तरह से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें तो कुछ याद आता है आपको, 4.3 में आपने इसको किया हुआ है बाय ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज। इस एक्सरसाइज में भी करेंगे लेकिन के मेथड से करेंगे, काम वही है। थ्योरम और इक्वेशन में क्या सिखा कि आप ऐड कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के पहले आप ये सोचो कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कैंसिल कैसे होंगी। देखिए मैं यहां पर अगर 4x से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 4 जा 16x स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 5 जा 20x हो जाएगा, यानी इसमें अगर मैं 4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो बड़ा ही बेनिफिट हो जाएगा। यहां पे मुझे लिखना चाहिए सेकेंड रेशियो बाय 4x। अब देखिए इसको कर दिया मैंने 16x स्क्वायर -20x एंड द वैल्यू रिमेन्स k ओनली। ठीक है, इनका वैल्यू तो k था ही, तो मैंने 4x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इट डजंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ k। अब थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज कहता है कि हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिलहाल ये हमने सब्ट्रैक्ट करने गए, अंदर के साइन चेंज हो गए, 16x स्क्वायर -16x स्क्वायर कैंसिल, -20x प्लस 20x कैंसिल, 8x स्क्वायर -8x स्क्वायर कैंसिल, 12x -12x कैंसिल, हमें बच गया 9/21। यानी बच्चों k का वैल्यू आ गया 9/21। नाउ थिंक ऑफ इट, अगर k का वैल्यू 9/21 आ गया बच्चों तो k का वैल्यू तो इसके लिए भी था और इसके लिए भी था, यानी अगर किसी भी एक रेशियो के लिए मैं k का वैल्यू रख दूं तो मुझे x का वैल्यू आ सकता है। और हम इतने चालाक तो है ही कि हम छोटे वाले के लिए रखेंगे, आप बड़े वाले के लिए रख सकते हैं, आपकी मर्जी, छोटे वाले के लिए रख देते हैं, यानी कि 4x - 5। चलिए पहले इसको थोड़ा और कैंसिल हो रहा था तो ये आ गया 3/7, 3/7 में रख देता हूं 4x - 5 अपॉन 2x + 3 के लिए, ये रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 28x और आपका आंसर आ गया x = 2। तो x = 2 इसका फाइनल आंसर है बच्चों। ध्यान दीजिए, सिंपल है, ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो से बहुत इजी है, k कीजिए और आपका लक्ष्य होगा ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे कैंसिल हो सकती हैं। सो x = 2 इज योर फाइनल सॉल्यूशन। आखिरी सम 4.4 का, तो यहां पर भी बच्चों पहले तो ले लेते हैं k, और आपका लक्ष्य क्या होगा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप सोचिए कि कैसे मैक्सिमम थिंग कैंसिल हो सकते हैं। तो भैया यहां पर है 5y, अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 5y स्क्वायर हो जाएगा और ये 40y हो जाएगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो सेकेंड रेशियो है इसको हम 5y से कर देते हैं मल्टीप्लाई,
5y 5y, ठीक है। सो 5y स्क्वायर प्लस 40y एंड 5y प्लस 10y का स्क्वायर। कर देते हैं सब्ट्रैक्ट बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर का हो जाएगा माइनस। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 5y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, 40y माइनस 40y, 5y माइनस 5y, 10y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर, यानी बच रहा है -12 अपॉन -4, जो कि माइनस माइनस कैंसिल और 4 3 जा 12। जैसा कि हमने पहले ही ऑब्जर्व करा बच्चों कि जब k का वैल्यू 3 आ रहा है तो वो k का वैल्यू तो हम किसी के लिए भी रख सकते हैं ना। हम k का वैल्यू ये बड़े वाले के लिए भी रख सकते हैं, ये छोटे वाले के लिए भी रख सकते हैं। ऑब्वियसली हम छोटे वाले के लिए रखने जा रहे हैं। y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे रख दिया 3, ये कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6y माइनस y, 8 माइनस 3, ये आ गया 5 इज इक्वल टू 5y, y इज इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो भैया इस तरह से आपका 4.4 बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सेट था, प्रैक्टिस सेट था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो अलग थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन आपने देख लिया। तो बच्चों आज हमने 4.4 कंप्लीट कर लिया है। कल मैं आऊंगा 4.5 के साथ। पूरी कोशिश होगी कि कल आपका प्रॉब्लम सेट भी हो जाए कंप्लीट। बने रहिएगा, आपका प्यार बनाए रखिएगा। नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिएगा। लाइक का भी एक बटन होता है, चाहें तो आप उसे भी दबा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।